हमने ऑलरेडी फोटोग्राफी पार्ट के बारे में बातें करी। वी हैव डन इंटेंस डिस्कशन, काफ़ी अच्छी तरीके से हर एक पहलू जो कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड हो उसके बारे में हमने डिस्कस करा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ द कैमरा। इस सेकंड पार्ट में हम वीडियोग्राफिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नो कि आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। लेट्स जंप इनटू द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टू, बट बिफोर दैट, सो बिफोर जंप इनटू द कंटेंट, आई वांट टू हैव योर 2 minutes. Be a part of the newcamera.com family and of course help us to grow. Now moving forward, अब हम बात करते हैं वीडियोग्राफी कोड डिफरेंसेस की। एंड बिफोर वी जंप इनटू द डिफरेंसेस, लेट्स टॉक अबाउट द फीचर दैट वी डू नॉट हैव इन आवर Canon R7 कैमरा। ठीक है, उन फीचर्स से शुरुआत करते हैं, फिर हम डिटेल कंपैरिजन करें। नंबर एक बात, ऑटो फ्रेमिंग आपको नहीं मिलेगी। ऑटो फ्रेमिंग A6700 कैमरे में है एंड दैट्स रियली अ वेरी डिलीशियस फीचर। मूविंग फॉरवर्ड, जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन को आप पार्शियली मिस करोगे क्योंकि कैनन की जो अपनी IBS है वो काफ़ी दमदार है, तगड़ी है। आई हैव सीन द टेस्ट। IBS 7 स्टॉप टू 8 स्टॉप्स की IBS काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है और वही कहीं ना कहीं कैनन के लिए कभी कभी खतरे की घंटी भी बन जाती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों उनकी जो 7 to 8 स्टॉप्स की IBS है उनके लिए खुद एक प्रॉब्लम बन जाती है R7 के लिए। ये हम डिस्कस करेंगे इन द मिडिल पार्ट ऑफ द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो यहाँ पर आपके पास एक जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन की फीचर मिल रही है, ऑटो फ्रेमिंग की फीचर मिल रही है और यूजर अपलोडेबल लट्स, ये भी एक फीचर है जो कि आपके सोनी के A6700 कैमरे में एक्सक्लूसिव है, नॉट अवेलेबल इन कैन। सो ये जो 3 मेजर फीचर है, जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, ऑटो फ्रेमिंग एज वेल एज द यूजर अपलोडेबल लट, ये आपके एक्सक्लूसिव है सोनी के A6700 कैमरे में। नाउ लेट्स कंपेयर द टू। अब हम मेजर डिफरेंसेस की बात करेंगे। आपको एक आइडिया हो गया, एक ग्रॉस आइडिया कि वो क्या 3 एक्सक्लूसिव फीचर है जो हमें सिर्फ A6700 कैमरे में मिलेंगे। सो वी हैव डिस्कस इट ऑलरेडी। नाउ लेट्स जंप इनटू द कोड डिफरेंसेस। अब होगा भैया दूध का दूध और पानी का पानी। चलो जानते समझते हैं कि कौन कैमरा कितने पानी में खड़ा है। ऑफ कोर्स अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो गया तो दोनों ही वेदर सील्ड कैमरे थोड़े बहुत पानी में तो डाल ही। नाउ लेट्स जंप इनटू द कंपैरिजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया दोनों ही कैमरे 4K 60 FPS रिकॉर्ड करते हैं, बट जब हम फाइन मोड में जाते हैं, सुपर फाइन मोड में अपने कैनन के R7 कैमरे में, then we have to face somewhere around 1.8x crop. So that's the set of excessive crop we have to face जब हम सुपर फाइन मोड में नहीं रहते हैं, यानी कि जब अपना कैनन का R7 कैमरा आइदर सब सैम्पलिंग, पिक्सल बिनिंग और लाइन स्किपिंग मोड, यहाँ पर कोई बहुत क्लियर मोड को लेकर कैनन ने हमें नहीं बताया कि हम सब सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं, पिक्सल बिनिंग या लाइन स्किपिंग, तीनों में से कोई एक मोड तो यूज़ कर रहे हैं, बट दे आर नॉट वेरी क्लियर विथ अस। सो या दे आर यूजिंग। बट भैया यहाँ पर जब आप सुपर फाइन मोड से जैसे ही हटते हो अपने कैनन R7 कैमरे में, देन यू हैव अ ऑप्शन टू रिकॉर्ड 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड वीडियो एंड दैट्स रियली अ वेरी गुड ऑप्शन। नाउ इन सोनी A6700 कैमरा वी हैव द अनक्रॉप्ड 4K 60 FPS ऑप्शन। यहाँ पर जो आपकी 60 FPS है ये एक ओवर सैम्पल्ड वीडियो आती है और यहाँ पर आपको कोई लाइन स्किपिंग, पिक्सल बिनिंग की ऑप्शन नहीं मिलती जिस तरह से कैनन में मिलती है। एंड ऑफ कोर्स मिले भी क्यों, क्योंकि सोनी इसे आपको आराम से अनक्रॉप्ड करके दे रहा है, तो क्यों ही एक ऐसी ऑप्शन लगाना जहाँ पर आपको एक फाइन मोड मिले, नॉन फाइन मोड मिले। What is the use of this option? They are capable to give you oversampled fine in uncropped 60 FPS mode. Understand it? पता चल गया? So ये काफ़ी बड़ी मेजर एडवांटेज है अपने सोनी कैमरे की, that it is able to record high quality 4K 60 FPS uncropped. ये बहुत अच्छी एडवांटेज पता चली। अब एक और एडवांटेज मेरे दोस्त, इन क्रॉप्ड 1.58x crop or something like that, we can record 4K up to 120 FPS. That's also an amazing option in the Sony A6700 कैमरा। अब देखो यहाँ पर बातें आ जाती हैं, कौन ज़्यादा कैमरा ओवरहीट होगा जब हम 4K 60 FPS रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज है ना अपने कैनन R7 के साथ चला जाता है, क्योंकि कैनन के अंदर 2 ऑप्शन हमें मिलती हैं। एक तो भैया कि आप सुपर फाइन में रिकॉर्ड करो, एक नॉन फाइन मोड में जहाँ पर आपकी पिक्सल बिनिंग, लाइन स्किपिंग मोड चल रही है। यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि ना तो हमें अपने कैमरे के सेंसर के ऊपर उतना प्रेशर डालना है, इमेज प्रोसेसर पे आपका कैमरा ऑफ कोर्स 4K 60 FPS इन क्रॉप्ड रिकॉर्ड करेगा और वो उतना ज़्यादा ओवरहीट भी नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका कैमरा लाइन स्किप करके या पिक्सल को बिन करके अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो क्या कैनन का जो हमारा नॉन फाइन मोड है वो यूजेबल है 4K 60 FPS का, या बिल्कुल ही ऐसा है जिसे हम यूज़ ही ना कर पाए? तो यहाँ पर आपने ये समझना है कि आपकी यूसेस क्या है। अपने YouTube
चैनल के लिए डांस वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, देन अनडाउटेबली भैया ये सुपर यूजेबल है। एंड अगर आप किसी OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए पिक्चराइजेशन या सिनेमाटोग्राफी की सोच रहे हो, देन अनडाउटेबली यू हैव टू बाय कैमराज लाइक सोनी FX30 और सिमिलर टू दैट। एक और बात आपसे डिस्कस करनी है जिससे मैं जरूर डिस्कस करूंगा इज अबाउट द रोलिंग शटर, द वॉबलिंग इफेक्ट इन कैनन, जिसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि कैनन की जो IBS है 7 to 8 स्टॉप्स की, वो कहीं ना कहीं कैनन के लिए खुद की प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर जो कैनन की जो सेंसर की रीड आउट स्पीड है वो समवेयर अराउंड 31 to 33 मिली सेकेंड है, वहीं सोनी की जो सेंसर रीड आउट स्पीड है वो समवेयर अराउंड 15.4 मिली सेकेंड है। और साथ ही साथ आपने ये समझना है कि सोनी की जो IBS है सेंसर शिफ्ट IS वो वीक है, मे बी इंटेंशनली उन्होंने वीक किया है। 5 स्टॉप्स की IBS मिलती है, वहीं कैनन के अंदर 7 स्टॉप्स की आपको इन बॉडी मिलती है। अगर आपके लेंस के अंदर OIS है तो लगभग आपको 8 स्टॉप्स तक IBS प्लस OIS मिलती है, जहाँ पर आपके सेंसर की इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही हो। आप मेरी इन बातों को अभी इस वक्त काफ़ी गौर से सुनो, सिंस आई एम टॉकिंग रियली इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। 7 to 8 स्टॉप्स की IBS आपके कैमरे के अंदर है और आपका जो सेंसर का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है टू स्टेबलाइज द वीडियो फुटेज। इन दैट स्पेसिफिक मोमेंट क्या होता है कि आपका जो सेंसर है उसकी टेक्नोलॉजी FSI है और उसकी रीड आउट स्पीड क्या है 31 to 33 मिली सेकेंड है। स्लो रीड आउट स्पीड है, सेंसर की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। IBS जब आप यूज़ करते हो, आपकी कैमरे की मूवमेंट हो रही, बॉडी की हो रही, सब्जेक्ट की हो रही, तो यहाँ पर आपको वॉबलिंग इफेक्ट्स कॉर्नर पे काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। कम्बैट दैट हम क्या करें कि हमें ये वॉबलिंग इफेक्ट्स कैनन के R7 कैमरे के अंदर नहीं दिखे। वेरी सिंपल, आपने क्या करना है कि अपने कैनन R7 के कैमरे के अंदर जो 4K 24 और 30 FPS की सुपर फाइन मोड आप यूज़ कर रहे हैं उसे स्विच ऑफ करना है। नाउ जब आप इसके सुपर फाइन मोड को ऑफ करते हो अपने R7 कैमरे के, देन व्हाट हैपेंस कि आपकी सेंसर की जो रीड आउट स्पीड है वो 31 to 33 मिली सेकेंड से शिफ्ट होके हो जाती है 15 मिली सेकेंड पे। आपकी जो सोनी के A6700 कैमरे की जो सेंसर रीड आउट स्पीड है वो 15.4 मिली सेकेंड है, बट व्हेन वी स्विच ऑफ द सुपर फाइन मोड ऑफ योर R7 कैमरा, देन आपकी जो सेंसर रीड आउट स्पीड है वो हो जाती है 15 मिली सेकेंड। उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, आप अगर 4K 24 और 30 FPS की वीडियोस बना रहे हो, इवन एट 7 स्टॉप्स ऑफ IBS आपकी स्क्रीन वॉबलिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाएगी, रोलिंग शटर इफेक्ट भी बहुत मिनिमाइज हो जाएगी, 2x लेस हो जाएगी विच वाज अवेलेबल इन द फाइन मोड। साथ ही साथ ये दो मेजर एडवांटेजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एंड आपका कैमरा ओवर हीट भी नहीं होगा। जो टाइम आपको मिल रहा था उससे लगभग 2x 3x टाइम आपको मिलेगी। एट द सेम टाइम बैटरी कंजप्शन भी काफ़ी कम हो जाती है जब आपका कैमरा हर बार 32 MP की सेंसर को इंटायर रीड आउट नहीं कर रहा है। सो यू हैव मेनी एडवांटेज एसोसिएटेड विथ कैनन R7 कैमरा जब आपकी सुपर फाइन मोड को आप स्विच ऑफ करते हो। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे इसमें दिखता है कि आपका कैमरा लगभग ओवर हीट होना बंद हो जाता है। और एक गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, आप किसी भी सिचुएशन में काम कर रहे हो, इवन इंडियन समर कंडीशन, अनटिल अनलेस आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना यूज़ कर रहे हो, ये कैमरा आपका बहुत अच्छी तरीके से साथ देगा। बट ऐसी कोई भी गारंटी मैं A6700 कैमरे के साथ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसमें आपका 4K 24 और 30 FPS मोड में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पर हम अपने रीड आउट प्रेशर को रिलीज कर सके, जिससे कहीं ना कहीं हमारे सेंसर में जो ओवर हीटिंग जनरेट होती है, हमारे इमेज प्रोसेसर में जो ओवर हीट जनरेट होती है, उसे हम रिड्यूस कर सके। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। मे बी नियर फ्यूचर सोनी अगर मेरा ये वीडियो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स देख रहे हो तो आप भी कुछ एक ऐसा मोड जरूर इंट्रोड्यूस करो, आप भी कुछ एक ऐसा मोड जरूर इंट्रोड्यूस करो दैट वुड हेल्प योर कैमरा टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमारे R7 के अंदर ऑफ कोर्स वी हैव 2 डिफरेंट मोड्स जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करने हैं। इन सोनी ऑफ कोर्स जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपके पास 3 नए फीचर मिलते हैं, ऑटो फ्रेमिंग, यूज़र अपलोडेबल अलर्ट्स, ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन।
एक लिमिटेशन है अपने सोनी के साथ। अदर देन दैट वी हैव हाई क्वालिटी 4K 60 FPS, 120 FPS ऑप्शन, वी हैव 4K 24 30 FPS, अमेजिंग। बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा एक्टिव ऑप्शन नहीं जिससे हम अपनी कैमरे की ओवर हीटिंग को प्रिवेंट कर सकते। दैट्स द बिगेस्ट इश्यू राइट नाउ विद सोनी A670 कैमरा। अदर देन दैट, और खासकर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ दैट we live in India, we are exposed to multiple weather conditions। समर मंथ में आपको हालत पता ही है कि क्या होती है इंडिया में, और आप एक वेडिंग में एक सॉन्ग को शूट कर रहे हो या कोई भी अपने क्लाइंट के साथ आप प्रोजेक्ट में बिजी हो, आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि आपका कैमरा इन बिटवीन वर्क ओवर हीट हो और आपका इंटायर जो शूट है वो पेंडिंग में चला जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी बिट ऑफ डिटेल्स ऑफ बोथ द कैमरा, जो कि आपको जानना निहायत ही जरूर। अगेन एट द एंड कैमरे की कोर स्पेक्स के हिसाब से आप डिसाइड करो कि अगर आप ऐसी जगह रहते हो, मान लो थोड़ी ठंडी जगह में आप रहते हो, या आप एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट में आप अपने कैमरे को यूज़ करने वाले हो, 90% ऑफ द टाइम आप या तो कंट्रोल्ड वेदर में आप अपने कैमरे को यूज़ करोगे, या आप एक ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पर नॉर्मली ठंडा ही रहता है, देन इन बोथ ऑफ दीज केसेस आप A6700 कैमरे को बेझिझक होकर सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एक जो सबसे बड़ी एडवांटेज जिसकी मैं अब बात कर रहा हूँ वो है ओपन लेंस माउंट, वो आपको मिलती है। और यहाँ पर रेंज ऑफ लेंसेज एंड वन ऑफ माय फेवरेट लेंस लाइक द Tamron 70-70 f2.8 OIS वो भी अवेलेबल है आपके कैमरे के लिए। सो कई सारी लेंसेज, सिर्फ एक नहीं, और इसकी लेंस गाइड मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। सो आपको अगर ये लगता है कि कैमरा आप जहाँ रहते हो या जिस सिचुएशन में आपने वीडियो बनानी है वहाँ पर ये ओवर हीटिंग आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, देन यू मस्ट बाय दिस कैमरा। इट्स एन अमेजिंग पीस ऑफ कैमरा विथ मोर फीचर्स देन द R7। बट अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर एक्सपोज टू एनवायरमेंट जहाँ पर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ योर कैमरा, और कहीं ना कहीं आपका प्रोजेक्ट जो भी चल रहा हो या आप बना रहे हो, रिकॉर्डिंग बीच में नहीं बंद होनी चाहिए, इफ़ यू आर कंसर्न्ड अबाउट ओवर हीटिंग, देन R7 ही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, बिलीव मी। बट विथ R7 यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव विद द लेंसेज। आपको काफ़ी ध्यान से अपनी लेंसेज को सेलेक्ट करना है। आपको पता है कि RF माउंट लॉक्ड है, तो आपकी जो लेंस सिलेक्शन होनी चाहिए काफ़ी स्मार्टली आपने पहले ही सेलेक्ट करनी है, देन यू शुड बाय दिस कैमरा। अदरवाइज अगर आप प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर हो, देन व्हाट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अंडर 2 लाख अभी अगर आप एक बेस्ट कैमरा सिनेमाटोग्राफी कैमरा लेना चाहो, देन अनडाउटेबली सोनी का FX30 बेस्ट है एंड यू शुड बाय दैट कैमरा विदाउट ए डाउट। उससे बेटर अभी सिनेमाटोग्राफी कैमरा कोई हो नहीं सकता अंडर 2 लाख की प्राइस रेंज में। या इन बिटवीन दीज टू कैमरा हमने मेजर डिफरेंसेस आपको बताया, एंड आई होप सो कि आपकी जो भी क्वेश्चंस हो अभी तक इन दोनों को लेकर फोटोग्राफी पार्ट में या वीडियोग्राफी पार्ट में, उसका आंसर आपको मिल चुका हो। इवन आफ्टर दैट इफ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो अगेन तो एक लाइक करना मत भूल जाना।